पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जो 1998 में जो पहली बार जो है विधायक बने और केंद्रीय सरकार में, दिल्ली सरकार में जो है मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनका हुआ, लंबे समय तक वो है। हालांकि 1998 के बाद में वो चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन कल की ही बात है, पन्ना में एक मंडलम स्थान है, वहां पर जब वो कार्यकर्ताओं से, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस बातचीत में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसमें उन्होंने मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जो है वो इलेक्शन खत्म कर देगा, वो जात धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांट देगा, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, यानी मोदी को हराने के लिए तत्पर रहो, ये शब्दावली उनकी थी। उसके बाद में बवाल हुआ और गृह मंत्री ने तुरंत उनका बयान आया और गृह मंत्री का ये कहना था कि मैं तुरंत जो है वो निर्देशित कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और इस वक्त एफआईआर दर्ज हो भी चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये निकृष्ट जो है वो बात है जिसमें उपयोग की गई है प्रधानमंत्री के लिए। बहरहाल इस क्या उनका तात्पर्य था, वो क्या कहना चाहते थे और क्या वाकई ये शब्दावली को मान्य किया जाना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है गीतधीर, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। गीतधीर जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आप। हमारे साथ में एक वरिष्ठ कांग्रेसी प्रवक्ता आनंद तारंग जी भी मौजूद है। आनंद जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका भी। और हमारे साथ में मौजूद हैं संजीव वैद्य जी, जो आप पार्टी के प्रवक्ता है। नमस्कार। सबसे पहले मैं इस बार तरन जी आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आखिर बयान जो था पटेरिया जी का, उन्होंने साफ ये कहा था कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें, यानी मोदी को चुनाव हराना है। क्या लगता है आपको इस शब्दावली का अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए, राजा पटेरिया जी ने सब बात क्लियर कर दी। मैंने देखा उनका जो दूसरा उन्होंने उसके जवाब में जो दिया है, तो सब क्लियर होगा। उन्होंने बोला मैं गांधीवादी हूँ, जो चीजें सामने आई हैं वो तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से निंदनीय है, और मैं इन सब चीजों को मान्यता नहीं देता, मैं गांधीवादी हूँ, तो बात खत्म हो जाती। भारतीय जनता पार्टी वाले इतने घबराए हुए क्यों? अरे भाई, विकास की बात करें। कहाँ मोदी जी की हत्या? मोदी जी ने तो पहले ही बोल दिया था, जब वो कहाँ जा रहे थे, पंजाब वगैरह कहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री से बोल देना। वहां उनके वहां के उनके कार्यकर्ता उनका जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि धन्यवाद मुख्यमंत्री से बोल देना। तब ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो धीरे धीरे और सामने आ रहा। थोड़े दिन और रुकें आप, 2-4 महीने और रुकें, चुनाव के पहले और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, तो निश्चित रूप से ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब हमारे हाथ से सरकार निकल गई है मध्य प्रदेश की। क्योंकि जिस तरह से पिछले दरवाजे से जनता के पीठ पे खंजर भोंका है, कांग्रेस के पीठ पे खंजर भोंका है, जो जनादेश कांग्रेस को मिला था उसका किस तरह से दुरुपययोग किया, किस तरह से खरीद फरोख्त करी, किस तरह से डरा धमका कर लोगों को अपने। और आज आप देख लीजिए, जसपाल जग्गी, सुनिए, जसपाल जग्गी का निर्वाचन अवैध हो गया, उन पर एफआईआर के निर्देश दिए माननीय न्यायालय ने। तो ये इन सब चीजों को, अभी 2 दिन पहले एक दूसरे विधायक का भी हो गया था, तो ये सब चीजों को दबाने के लिए, इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि इतना बवाल क्यों? जब राजा पटेरिया ने अपनी बात का बोल दिया कि मेरा आशय ये था, मुझे ये बोलना था, मैंने ये बोला, हर चीज क्लियर करी उन्होंने, और मैं गांधीवादी हूँ, मैं इस तरह की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता हूँ। चलिए, इस पर गीतधीर साहब क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। गीतधीर जी, क्या आपको लगता है जो आनंद जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, उनका मंतव्य नहीं था? देखिए, मतलब क्या था, ये तो राहुल गांधी की यात्रा से ही साफ हो गया था। वैसे गांधी कहना राहुल को ठीक नहीं है, क्योंकि सोनिया के पुत्र आप लोग कितने डराए हुए हो। पहले तो बोलते थे, आप ही बोलते थे, आपके चेहरे से ही हमने सुना था कि आप कहते थे कि ये मनोरंजन यात्रा है, व्यायाम यात्रा है, इस तरह की बातें करते थे। आज याद आ रहे हैं राहुल गांधी जी, आपको याद आने लगे, तो कितने डरे हुए लोग हो आप। तो राहुल, खैर अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको समझदार व्यक्ति के नाते फिर से एक बार आग्रह करता हूं आपसे, ठीक है तारन जी? मर्यादा में रहेंगे आप। देखिए, मैं सबसे पहले ये जो है शब्दावली जो राजा पटेरिया जी द्वारा पन्ना में उपयोग की गई, ये वीडियो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या किसी नेता ने नहीं बनाया, ये वहीं पे लीक हुआ है उन्हीं के नेताओं द्वारा। शब्दावली जो है, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की विषय में जब कोई बोलता है, देश की पूरा विश्व तारीफ करता है, तो जनता जरूर आक्रोशित होती है, और ये वीडियो तभी आया इन्हीं की पार्टी के माध्यम से। और वहां पर बोला क्या गया है? हत्या करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? उसी वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें बोला है जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, मेरा मतलब है चुनाव जीतने के लिए, ये स्पष्टीकरण है। मतलब हत्या करवा के चुनाव जीतेंगे?
कांग्रेस की मंशा है मोदी जी की हत्या करवा के चुनाव जीतने की, साफ उजागर होती है। और ये राहुल की ही सोच है निश्चित रूप से, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके रैली में लगते हैं। इनकी जो मानसिकता है वो साफ उजागर होती है और निंदनीय है। हमने आज जाकर यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई है। निश्चित रूप से कांग्रेस को ऐसे विषय पे कदम उठाना चाहिए। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के नेताओं से कैसे होता है? और हत्या जैसा शब्द, यानी कि यहाँ पर एक तरफ से वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं गुंडा हूं, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की जो है रणनीति बना रहे हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से। ये कांग्रेस की एक बैठक में हो रही है ये बात। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? बोल रहे हैं साहब वीडियो को तोड़ मरोड़ के जो है सामने प्रस्तुत किया था, मीडिया के माध्यम से आया है वीडियो। क्या आप मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, विचार करना। वीडियो में मैं समझ जी संजीव जी, वीडियो यदि आपने देखा हो तो उसमें पटेरिया जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी ने जो है मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, ये शब्दावली थी उनकी, धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, इन द सेंस मोदी को हराना है, ये शब्दावली थी। बात तो निश्चित कि उनको हराने की बात उन्होंने की। हम बात कर रहे हैं क्या हत्या जैसा शब्द आरोप प्रत्यारोप में उपयोग किया जाना चाहिए? पटेरिया जी जो पिछले 30 सालों से, लगभग 40 सालों से राजनीति में, 30 साल पहले विधायक चुने गए थे, वो बहुत वरिष्ठ जो है भाजपा कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता हैं, मंत्री रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी ये स्लिप ऑफ टंग था या कुछ और इसके पीछे मंशा थी? देखिए पंकज जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि मैंने राजा पटेरिया जी का वीडियो देखा नहीं है, और जो भी जानकारी मिली मुझे आपके माध्यम से ही मिली है, और दूसरे साथियों से भी जानकारी मिली है। लेकिन देखिए मेरा मानना यह है कि तात्पर्य जो भी हो, भले ही स्लिप ऑफ टंग हो, तात्पर्य जो भी हो, लेकिन शब्द गलत थे। मैं भाजपा का नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी का हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि नेता चुनाव लड़ते हैं, आपस में नहीं लड़ते कभी भी। और एक बात और बता दो, हिंदी साहित्य के तो आप विद्वान हैं, कहा जाता है कि तर्कस से तीर और जुबान से जो शब्द एक बार निकल जाते हैं वो वापस नहीं होते। आप कितना भी स्पष्टीकरण दे दीजिए, आपके शब्द गलत थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक हैं देश के, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो इस नाते हम सभी दूसरे दलों के लोगों को भी, भले विपक्ष में हो, लेकिन पद का सम्मान करना चाहिए, और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि एमसीडी जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्पीच दी थी उसमें यही कहा था कि हमें प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए दिल्ली को चलाने के लिए। तो वही विपक्ष में रहिए, लेकिन आपस में मत लड़िए, चुनाव लड़िए, सिर्फ आपस में मत लड़िए। और इस प्रकार के शब्दों को जो है मैं निंदा करता हूं। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में नहीं होना चाहिए। जी आनंद जी, जो संजीव जी कह रहे हैं ये कि चाहे विपक्ष में हो आप, लेकिन चूंकि एक पद है प्रधानमंत्री का, वो सबके लिए समान है, क्या आपको लगता है कि शब्दावली गलत थी? ठीक है, उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दिया जो कुछ भी है, लेकिन शब्दावली पर उनको ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या इस बात का आप स्वीकार करते हैं आनंद जी? देखिए, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, कोई पार्टी के तो नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब ये सत्ता में थे और देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने क्या अनर्गल वक्तव्य दिए थे उनके बारे में, ये भूल जाते हैं। तो इस तरह की बातें हम अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में दुखता ही होता है। लेकिन अगर राजा पटेरिया जी ने जो बात आई, वीडियो आया सामने, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने साफ बोला कि मैं गांधीवादी हूं और मैंने इस तरह का कोई वीडियो नहीं दिया है, जो भी दिया है उसको पूरी तरह से उसको स्पष्ट वो नहीं किया है। तो उन्होंने खुद उसको बोला कि मैं गांधीवादी हूं, मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया। देखिए आनंद जी, वीडियो तो बहुत स्पष्ट कह रहा है। वीडियो जो आपने भी शायद वायरल और उसी के बाद विवाद हुआ है, वीडियो तो बहुत स्पष्ट है, उसमें कहीं एडिटिंग दिख भी नहीं रही है, क्योंकि एडिटिंग तो दिख जाती है अगर आपने काटते हैं। तो उसमें बहुत स्पष्ट कह रहे हैं वो कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहें, इन द सेंस मोदी को हराने के लिए तत्पर रहें, ये उन्होंने बोला है। स्पष्टीकरण तो उन्होंने तुरंत दे दिया था, लेकिन क्या हत्या जैसा शब्द का उपयोग किसी सीनियर पॉलिटिशियन के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए किया जाना चाहिए? जब वो अपनी बात को उन्होंने सब चीजें क्लियर कर दी हैं, तो आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये हम लोग इस तरह की चर्चा करें तो ये क्या प्रदेश का विकास होगा इन सब बातों से? इससे क्या जनता का कोई भला हो रहा है इन बातों से? क्या ये आम आदमी के जख्मों का पहुंचने का काम करेंगी?
ये बातें करने की अपेक्षा हम ये लें कि भैया मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं, चारों तरफ अराजकता है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पूरे नगर निगम के 15-16 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो सरकार क्या ध्यान इन तरफ नहीं है। जसपाल जग्गी ने का निर्वाचन अवैध हो गया, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्यों हुआ, किस तरह से ये लोग दूसरे नाम से दूसरे वर्ग का सहयोग लेकर सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, और किस तरह से उनके ऊपर FIR के निर्देश दिए माननीय उच्च न्यायालय ने। हम लोग इन बातों की चर्चा नहीं करेंगे। अरे ये बातें तो होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, बात खत्म। लेकिन मेरे ख्याल से हर चैनल पे यही चर्चा है, तो क्या कारण है कि इन बातों की हम जनता के मुद्दों को उठाने की जगह अगर इन चीजों को लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ का भी अनादर कर रहे हैं, जनता के आम जो आम दिक्कतें उनकी भी दिक्कत है। आज तो कर्मचारी हड़ताल पर है, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ है हमारा लोकतंत्र, कहाँ हम सुरक्षित? हमें इन बातों पर भी बहुत गंभीरता से वो करना चाहिए। आनंद जी, चूंकि मैं बहुत माफी चाह रहा हूँ, लेकिन शब्दों की शुचिता पर कौन बात करेगा? जब शब्द कोई वरिष्ठ मंत्री की जबान फिसलेगी तो उस पर कौन बात करेगा? अगर बात नहीं होगी तो ये परंपरा चलेगी। देखिए उनने पटेरिया जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, पटेरिया जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, बहुत आध्यात्मिक और हर चीज को पढ़ते हैं, किताबों के बहुत पढ़ने वाले लोग हैं। उन्होंने कोई चीज बोली और उस बात को उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण भी कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा कौन सी आफत आ गई है भारतीय जनता पार्टी के पास? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से चली की बेला है, भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आती जा रही है। और क्यों ना आए, क्योंकि इनने जो जनादेश कांग्रेस को मिला था उसका जो दुरुपयोग किया, जो खरीद फरोख्त की, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया, वो सब चीजें सतह पे आ रही हैं। अभी 2 विधायकों के निर्वाचन अभी वो हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये चीजें धीरे धीरे और बढ़ेंगी। अभी ये चीज कम आई है, अभी तो धीरे धीरे और बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन कहीं जनता के मुद्दे नहीं आएंगे, जनता की कठिनाई नहीं आएगी, जनता को जो दिक्कत हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, वो कहीं नहीं है। काला धन का कुछ पता नहीं है, डीजल पेट्रोल के रेट का कुछ पता नहीं है, गैस के सिलेंडर का पता नहीं है, वो कहाँ गई स्मृति जी, वो जो बोलती थी लेके चलती थी, ये सब चीजें सब भूल गए ये, क्योंकि इन्हें सत्ता का मद है, सत्ता के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, हर स्तर पर उतर रहे हैं, और उसके लिए कोई भी कवायद करने के लिए तैयार है, लेकिन जनता के मुद्दे पे बात नहीं करते। बात का जवाब देना चाह रहे हैं गिरधर जी, क्या लगता है? जी कह रहे हैं कि होता रहता है, इस पर बातचीत होनी नहीं चाहिए, बहुत सारे और मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात जो आपने बोली, उनका तात्पर्य बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उससे विपरीत था। पंकज जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि हत्या कर देनी चाहिए, यानी कि हरा देना चाहिए। देखिए, उन्होंने चुनाव में हराने की बात नहीं करी है, वो जीते जीते संवैधानिक तरीके से जो है माननीय प्रधानमंत्री को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने बोला हत्या कर देनी चाहिए, हरा देना चाहिए। हत्या करके हरा साफ हो गए, गुजरात के अलावा पूरे देश में साफ हो गया, गुजरात के अलावा पूरे देश में साफ कहाँ ये देखिए, मैं फिर संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या देख रहे हैं आप। तो अगर संविधान अगर बचाना है तो ये किस प्रकार की शब्दावली है। और ये बात कर रहे हैं महंगाई की, साहब कहाँ महंगाई है? आप कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ विषय को पलट रहे हो, आप कहाँ बात कर रहे हो? आपके राहुल गांधी जी के लिए तो कोई कुछ भैया बेरोजगारी चला, मेरा की बात अगर आपको दिख नहीं रहा, आप बिल्कुल पट्टी बांध के बैठे हैं। तारण जी, मेरा आग्रह है आपसे, मर्यादा रखिए शब्दों की, और आप चैनल पे बैठे हैं, आपके परिवारजन को देख रहे होंगे, मेरा आग्रह है आपसे, है ना, आप मर्यादा रखिए, उम्र में भी आप वरिष्ठ हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से भी, कृपया मर्यादा में रहें, है ना। आपके जो शब्द आपने जो अभी बोला था कि आपके राजा पटेरिया जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मंत्री रहे, जब मंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन पे गलती नहीं हो सकती, इतना अध्ययनशील व्यक्ति आप बता रहे हैं, इसका मतलब जानबूझ के कूट रचित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार की जो है नीति बनाई जा रही है आपकी पार्टी में। क्या ऐसी पार्टी को संवैधानिक दृष्टिकोण से चलने का हक है कि नहीं है? आप बताइए, स्वयं बताइए, नैतिकता के आधार पर बताइए। श्रीमान जी, आप माननीय प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं, क्या आप भी उसमें सम्मिलित नहीं है? क्योंकि आप स्वयं बोल रहे हैं कि राजा पटेरिया जी जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस प्रकार का आचरण क्या शोभा देता है? क्या देश नहीं देख रहा? क्या उन्होंने अपनी बात का खंडन किया कि मैंने इस तरह की वक्तव्य नहीं दिए, उन्होंने खुद बोला कि मैंने वक्तव्य नहीं दिए। कोई साजिश है आपके?
उन्होंने साफ बोला है कि मैंने ऐसे वक्तव्य नहीं दिए, बोला है ना उन्होंने, सब क्लियर करा है। दोबारा से देख लीजिए, मैं गांधीवादी हूँ, इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ये आपको केवल और केवल जनता के मुद्दों से मुंह भटकाने के लिए कोई से भी मामले ले आते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राय का पहाड़ बनाने में आप महान लोग हैं, आप लोग, आप माहिर हैं सब चीजों में। विजय सिंह जी या आपके कमलनाथ जी आपको डिबेट में बदतमीजी करने को, इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करने की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप सिखाएंगे ये सब? अरे ये आप सिखाएंगे हमें, आप सिखाएंगे हमें ये सब चीजें? आप क्या इस तरह की बातें करते हैं? अरे आप हमें ये सिखाएंगे क्या? ये आप सिखाएंगे हमें? ये बात आप हमें सिखाएंगे क्या? हत्या करवाने सिखाएंगे क्या? ये आप हमें सिखाएंगे? अरे आप हमें सिखाएंगे ये? आप हमें भाई, अरे आप हमें सिखाएंगे, अपनी बात रखिए, हम अपनी बात करेंगे, आप सही करेंगे, लेकिन आप मुझे अपनी बात करने दीजिए। ये तभी तो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, और अब क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, माफी चाह रहा हूँ जी आनंद जी, क्योंकि अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है, FIR दर्ज हो गई है गृह मंत्री के आदेश के बाद में, अब आपको लगता है कि मामला गंभीर हो जाएगा आनंद जी? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी हर काम में पारंगत है। उनको जो कर रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उस हर चीज का प्रयोग करेंगे जो एक आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन अब इस प्रदेश की जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली। आप कुछ भी कर लें, लेकिन जनता जो जनादेश देगी वो कांग्रेस को देगी। प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आकर खड़ी होगी मध्य प्रदेश में। 60 सीटें गिन लेना जी, आपसे बोल रहा हूँ, के साथ बोल रहा हूँ कि 60 सीट गिन लेना। क्योंकि समय कम, हम संजीव जी से कर लेते हैं। जी संजीव जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जमाना जो है वो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, और वायरल वीडियोस जो का अपना एक महत्व होता है। मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव जी के लिए जो है वो दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बहुत अच्छे राजनेता हैं, क्योंकि वो बिहार के किसी गांव में कोई बात बोलते हैं और पूरे देश में फैल जाती है। आपको लगता है कि इस ढंग के संवाद कर लिए जाए, इस तरह की बात कर ली जाए, और वो ऐसा हो कि वायरल हो जाए, तो नाम हो जाता है? पटेरिया साहब का नाम बहुत लंबे समय सुना नहीं था, लेकिन इस वीडियो के बाद में पूरे प्रदेश में उनका नाम सामने आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है अपने नाम को चमकाने की? देखिए, बोलते हैं ना कि बदनामी में क्या नाम ना होगा, अच्छा काम नहीं कर पाए तो बुरा काम करके बदनाम हो जाए। तो बिल्कुल एक प्रकार की स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब उनका क्या अप्रोच थी, क्या सोच थी, मुझे तो आश्चर्य होता है आज की राजनीति में कि ये पढ़े लिखे लोग अगर इस प्रकार के बदतमीजी भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आने वाली जनरेशन, जो राजनीति में जो नई पीढ़ी आ रही है, वो क्या सीखेगी इन लोगों से? ऐसे सीनियर लोग अगर इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में राजनीति में कोई बहुत और छीछा लेदर होने वाले के संकेत है कि भविष्य की राजनीति बहुत अच्छी राजनीति नहीं है। हमें जो है स्वच्छतापूर्ण राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए। गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, राम मनोहर लोहिया जी ने, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार की राजनीति का स्वप्न देखा था, उस स्वप्न से हम कोसों दूर होते जा रहे हैं, और वाकई बड़ा दुख और निंदा का विषय है। इस प्रकार के शब्द कांग्रेस ही नहीं, अगर बीजेपी के लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब भी मुझे बड़ा दुख होता है, निस्संदेह। निश्चित रूप से जो विषय था, और आनंद जी का बिल्कुल कहना है कि विषय तो बहुत सारे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं शब्दों की शुद्धता पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि यदि शुद्धता पर बातचीत नहीं होगी तो शायद इस तरह की शब्दावली की एक परंपरा भी खड़ी हो सकती है। और यही मीडिया का उद्देश्य भी होता है कि ऐसे विषयों को सामने लेकर आए ताकि उस पर मंथन हो, बहस हो, और भविष्य में इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं उनसे बचा जा सके। आप गीत जी, आनंद जी और संजीव जी, आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।